Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to start with a short story number 8, that is The Blue Beat, written by Nora Burke। यह स्टोरी थोड़ा लेंदी है पर बिल्कुल इजी आप समझ जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 8, that is द ब्लू बीट। पहले मैं आपको पूरा स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स और कीवर्ड्स मार्क करवा दूंगा। तो चलिए पहले स्टोरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको एक क्रोकोडाइल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि बहुत ही गहरे पानी में रहता था। वो लगभग एक बड़े आदमी के 2 गुना था और उसने सिल्वर ब्रेसलेट को निगला था और उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ पत्थरों को भी निगला था। ओके, तो वो दिखने में ऊपर से थोड़ा ब्लैकिश ब्राउन था और नीचे से येलोई वाइट कलर का था। उसका मुंह इतना बड़ा था कि वो लगभग उसके पूरे सर तक फैला हुआ दिख रहा था, जो कि एक बहुत ही इविल स्माइल की तरह लग रहा था। आज से लगभग 100 साल पहले जब से वो अपने अंडे यानी कि एक सेल से निकला है, तभी से वो पूरा रेडी है किसी के ऊपर भी अटैक करने को या हमला करने को और उसे खाने के लिए। इसलिए वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि एक बुलेट भी उसे मार नहीं सकती। सिर्फ उसके आँखें और उसके अंडर आर्म्स ही वैसे जगह है जहाँ पे हमला करके उसे मारा जा सकता था। और वो मगरमच्छ ज़्यादातर फिश, डियर, मंकी और डक जो कि वहाँ से पानी पीने आते थे, उन्हीं को अपना शिकार बनाता था। और कभी कभी वो पाई डॉग, स्केलेटन काऊ और हाफ बर्न बॉडीज़ को भी खा लेता था। और जस्ट उसके बगल में एक बहुत ही चमकने वाला ब्लू जेम जैसे दिखने वाला कोई चीज़ था, पर असल में वो ब्लू जेम नहीं, ब्लू बीट था। यह पूरा क्रोकोडाइल का डिस्क्रिप्शन था। और अब चलेंगे इस कहानी के नेक्स्ट कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन की ओर, जो कि है सीबिया, एक छोटी लड़की लगभग 12 साल की। वो रैग यानी कि जो बोरा, मतलब चावल की बोरी जैसा होता है, वैसे ही उसने 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था और एक की उसने स्कर्ट और एक की उसने साड़ी बना ली थी। उसके इबोनी मतलब ब्राउन कलर के हेयर थे, बड़े बड़े आँखें थी और थोड़ी ब्राउन यानी कि सांवले स्किन कलर की वो थी। और वो एक चाइल्ड वुमेन थी, मतलब कि वो अपने बचपन में खेलने कूदने की जगह घर का सारा काम करती थी। अपने पूरे लाइफ में उसने आज तक कुछ नहीं कमाया, सिर्फ एक रैग को छोड़ के। रैग यानी जो बोरी होते उसको छोड़ के उसने आज तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं कमाया था। वो अपने पेरेंट्स और भाई के साथ जंगल के पास एक छोटे से टाउन में रहती थी और वहाँ एक बाज़ार भी था। उनको घास लाने के लिए जंगल से बाज़ार को क्रॉस करके जाना पड़ता था। और उस बाज़ार को जब वो क्रॉस कर रही थी, तब उसे एक मिठाई का स्टॉल दिखा जहाँ से हनी का बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा था। तो वो थोड़ी देर के लिए वहीं स्टॉल के सामने रुक गई और फिर आगे बढ़ी तो उसे कपड़ों का स्टॉल दिखा जहाँ बहुत से कॉटन के कपड़े रोल हुए रखे थे, जिनमें से बहुत ही अच्छा स्मेल भी आ रहा था। पर उस बाज़ार में और भी बहुत से सुंदर चीज़ें थी देखने को, जैसे बर्मिंघम से आए हुए टिन ट्रेज़, साड़ी जिनके बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ था, और भी बहुत से चीज़ थी। पर सीबिया ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो वो, क्योंकि वो जन्म से ही सिर्फ काम करने के लिए ही पैदा हुई थी। तो वो अपनी माँ और गांव के बहुत से औरतों के साथ घास नदी के उस पार से लाने जा रही थी। उसके पास एक सिकल और एक होममेड हे फॉर्क भी था। सिकल से वो घास को काटती थी और हे फॉर्क से उसको कलेक्ट करके एक टोकरी में रखती थी। सीबिया जिन औरतों के साथ घास लाने जा रही थी, उनमें से कुछ ने बीजेस से बना हुआ नेकलेस भी पहन रखा था। उन्होंने रास्ते में एक गुर्जर एनकाम्पमेंट, मतलब जहाँ गुर्जर लोग रहते थे, उसको भी पास किया था। वहाँ से वो गुजर के गए। तो गुर्जर लोग इधर उधर भटकते रहते थे। वो लोग एक जगह सिर्फ तभी तक रहते थे जब तक उनके पाले हुए जानवरों में ने वहाँ अच्छी तरह से ग्रेजिंग यानी घास को ना खा लिया हो, या तो उन्होंने अपना सारा दूध या घी जो भी वो बनाते थे पूरे गांव में
बना बांट दिया हो या बेच दिया हो, या उनके बफेलोस या भैंस को का कोई ग्राहक ना हो, या उससे उनके जो भैंस या बफेलो जो पालते थे उसको कोई खरीद ना रहा हो, तब तक से वो वहाँ रहते थे। ओके। और गुर्जर लोगों ने बहुत ही टाइट ट्राउज़र्स पहने हुए थे, जिनकी जो कि रिंकल थे उनके एंकल्स के पास, और उन्होंने अपने कानों में भी बड़े बड़े चांदी के रिंग्स पहने हुए थे, जो कि मेल्टेड रुपीस से बने हुए थे। और उनमें से एक गुजर वुमेन ब्रास के घड़े में डंडे से मार के चेक कर रही थी कि कौन सा घड़ा खाली है, ताकि वो जाके उनमें पानी भर के ला सके। और गुजर लड़के और आदमी बाज़ार में सामान यानी कि अपने जो प्रोड्यूस है उसको बेचने के लिए गए हुए थे। अब वो लोग नदी के पास पहुंच गए थे, तो उन्होंने अपने स्कर्ट्स को ऊपर किया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालकर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे कूदने लगे, क्योंकि क्रोकोडाइल्स को नॉइज़ फ्राइटन यानी कि डराता है। ठीक है। फिर वो जब नदी के उस पार पहुँचे तो फिर उसने इमेजिन किया कि किस तरह वो यहाँ खेलती थी जब वो बच्ची थी, और उसने ऊपर केवलेट्स में कुछ मिट्टी के बॉल्स भी बना कर रखे थे सूखने के लिए। ओके। केवलेट्स मतलब जो गुफा में थोड़ा सा जो होल होता है उस जगह को हम केवलेट्स बोलते हैं। और ठीक है। और वापस नदी को क्रॉस करने के लिए जब अंधेरा होने लगा और सबने अपना सामान बांधा, ठीक है, तब वो वापस नदी को क्रॉस करने के लिए फिर से रेडी हुए। तो सीबिया ने सोचा कि जाने से पहले एक बार अपने बाउल जो उसने मिट्टी के बनाए थे उसको जाके थोड़ा केवलेट्स में चेक कर लेना चाहिए कि वो सूखे हैं कि नहीं अच्छी तरह। फिर चेक करने के बाद जब वो वापस चलने को हुई तब तक सब जा चुके थे, तो उसको अकेले ही रिवर क्रॉस करना पड़ा। तो उसने अपने सामान को बांधा और अपने स्कर्ट्स को थोड़ा ऊपर उठाया और फिर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे कूदने लगी। और जब उसने आधा रास्ता पार कर लिया तो उसने अपने सामान को एक पत्थर पे रखा और थोड़ा रेस्ट करने लगी, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। उसी समय उसने देखा कि एक गुर्जर वुमेन 2 घड़ा लेकर नदी से पानी भरने आई है, और उसने साफ पानी लेने के लिए पानी के अंदर जाने का फ़ैसला किया। और जैसे ही उसने पानी भरना स्टार्ट किया, क्रोकोडाइल ने उसके पैरों पर हमला कर दिया। वो गुर्जर वुमेन ज़ोर से चिल्लाई और एक लकड़ी मतलब जो लॉग जो पानी में तैरते उनके सहारे वो रुकी हुई थी, और वो क्रोकोडाइल उसके पैरों को ज़ोर से काट रहा था और उसे पानी के अंदर लेने का ट्राई कर रहा था। पूरा पानी उस गुर्जर वुमेन के खून से लाल हो गया था। फिर सीबिया उठी और जल्दी से वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूद कर उस गुर्जर वुमेन के बिल्कुल साइड में पहुंच गई। और फिर सीबिया ने उस क्रोकोडाइल की आंखों में एम किया और अपनी पूरी ताकत से हे फॉर्क को उसके मुंह पे मारा। और तभी हे फॉर्क का एक प्रॉन्ग यानी कि उसका एक सुई उसके आंखों में चला गया, और बाकी प्रॉन्ग ने उसके मुंह पे स्क्रैच आ गया। ठीक। फिर वो क्रोकोडाइल दर्द से चीखने लगा और उसने उस गुर्जर वुमेन का पैर छोड़ दिया और वापस पानी में चला गया। फिर सीबिया उस गुर्जर वुमेन को किसी तरह पानी से बाहर निकालती है और उसके चोट को रैग यानी कि जो बोरी थी उससे बांधती है। फिर उसको उसके घर तक छोड़ के आती है ताकि उसका इलाज हो सके जल्दी और उसका जान भी बच सके। और फिर वो वापस जाती है अपने सामान को लेने, तो वो देखती है कि उसके फॉर्क जो जिससे उसने हमला किया था वो पानी में पड़ा हुआ है, और जस्ट उसके साइड में एक ब्लू बीड भी पड़ा हुआ है जो कि अभी वाइट ब्लू हो चुका है सूरज के कारण। ठीक है। फिर उसने उस बीड को उठाया और अपने स्कर्ट में ट्विस्ट करके अपने पेट से लगाकर बांध दिया ताकि अगर वो गिर भी जाए तो उसे पता चले। फिर उसने अपना सारा सामान उठाया और अपने घर की ओर खुशी खुशी चलने लगी। रास्ते में ही उसे अपनी माँ मिली। वो उसे ढूंढ रही थी। उसकी माँ उस पर चिल्लाती है और गुस्सा करती है और उसे बोलती है कि तुम इतने देर से घर नहीं पहुँची, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया होगा। तो फिर सीबिया उसका रिप्लाई करती है कि हाँ कुछ हुआ तो था, देखो मुझे मेरे नेकलेस के लिए एक ब्लू बीड मिला है। और इसी के साथ ये स्टोरी
एक बहुत ही ड्रामेटिक आयरनी के नोट पे ख़त्म हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस और कीवर्ड्स मार्क करवा देता हूँ। ओके, he was twice the length of a tall man and inside him among the stones which he had swallowed to aid digestion rolled a silver bracelet। तो यहाँ पे क्रोकोडाइल के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितना बड़ा था उसका और उसने पत्थरों को क्यों निगला था। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। The mugger crocodile, blackish brown above and yellowy white underlay, motionless, able to wait forever till food came. This antediluvian saurian, this prehistoric juggernaut, ferocious, unimaginable and irresistible power of the huge tail lay lapped by ripples or through in his throat। ओके, तो यहाँ पे क्रोकोडाइल के कलर के बारे में बताया गया है और उसके जो उस प्रीहिस्टोरिक उसको क्या बोला जाता है वो सब के बारे में बताया गया। तो ये पैरा भी आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, from that day, perhaps 100 years ago, when the sun had hatched him in a sandbank and he had broken his shell and got his head out and looked around, ready to snap at anything before he was even fully hatched, from that day when he had at once made for the water, ready to fend for himself immediately, he had lived by his brainless craft and ferocity। ओके, तो यहाँ बताया गया कि 100 साल पहले जब वो अपने अंडे से बाहर निकला था तब से ही वो पूरा रेडी था किसी के ऊपर भी पूरा स्नैप करके उसको काटने के लिए, खाने के लिए। इसलिए अपने उस फेरोसिटी की बदौलत ही वो अभी इतना बड़ा हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा अब इस पैरा को भी। फिर द बिग क्रोकोडाइल फेड मोस्टली ऑन फिश बट ऑल्सो ऑन डियर एंड मंकीज दैट केम टू ड्रिंक परहैप्स अ डक और टू, बट समटाइम्स हियर एट द फॉर्ड ही फेड ऑन अ पाई डॉग फुल ऑफ पैरासाइट्स or a skeleton cow, and sometimes he went down to the burning hearts and found the half-burned bodies of Indians cast into the stream। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या क्या खाता था, क्रोकोडाइल का मील क्या था। तो इस पैरा को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली बोर्ड्स में। फिर नेक्स्ट, विद अ एबोनी हेयर एंड ग्रेट आइज एंड अ स्किन ऑफ ऑयल ब्राउन क्रीम, शी वॉज अ हैप्पी मैच्योर चाइल्ड वुमन अबाउट 12 years old। ओके, तो यहाँ पर सीबिया के बारे में बताया गया है कि उसका अपीयरेंस और उसका एज के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखिएगा। अब नेक्स्ट, some the women were wearing necklaces made out of lal beads, the shiny scarlet seeds, black one, and that grew everywhere in the jungle। तो यहाँ बताया गया वो वुमेन जो नेकलेस पहने थे वो किस चीज़ से बने थे, वो बीजेस से बने थे। यहाँ पे थोड़ा हिंदी का वर्ड भी यूज़ किया गया है राइटर द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑन देयर वे दे पास्ट अ गुजर एनकाम्पमेंट ऑफ ग्रास हर्ट्स वेयर दिस nomadic graziers would live for a time until their animals had perhaps finished all the easy grazing within reach, or they were not able to sell enough of their white butter and white milk in the district, or there was no more to buy the young male buffaloes for tiger bait। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि गुजर एनकाम्पमेंट से वो पास की थे और गुजर लोग कब तक सिर्फ एक जगह में रुकते थे, कितने टाइम पीरियड तक क्यों रुकते थे, उसके बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट, सीविया glanced at the Gujar women as she went past. They wore trousers tight and wrinkled at the ankles, and in their ears large silver rings made out of melted rupees, and one of them was clinking a stick against the big brass guras in which they fetched water from the river for the camp to see which ones were empty। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है गुजर लोग कैसे कपड़े पहने थे और उनका अपीयरेंस कैसा था वैसा बताया गया है। तो ये वाला भी आप देख लीजिएगा। They were men in the wandering pastoral age, not stone age hunters and not yet cultivators। तो ये उनको सीबिया के बारे में बताया गया है कि वो ना ही स्टोन एज हंटर में थी ना ही कल्टिवेटर्स में, तो वो पेस्टोरल एज की थी। ठीक है, in those cavelets above the high water mark of the highest flood, she had stored some little bowls molded of clay while they hardened। ओके, तो यहाँ बताया गया है केवलेट में सीबिया ने क्या रखा था। ठीक, अब नेक्स्ट, she was within a yard of the crocodile when he lunged at her। ओके, तो जब वो गुजर वुमेन क्रोकोडाइल के पास एक यार्ड दूरी में थी तभी क्रोकोडाइल ने उस पर हमला किया था। फ्रॉम बाउल्डर टू बाउल्डर सी केम लीपिंग लाइक अ रॉक गोट, समटाइम्स इट सीम डिफिकल्ट टू क्रॉस द स्टोन्स, स्पेशली द बिग गैप इन द मिडिल वेयर द रिवर कोर्स थ्रू लाइक अ बल्ज ऑफ ग्लास, बट नाउ सी केम ऑन विंग्स, चूजिंग अ फुटिंग इन मिड एयर विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, एंड इन वन मोमेंट सी वॉज बिसाइड द श्रीकिंग वुमेन। तो यहाँ पे आपको सीबिया के बारे में बताया गया कि वो कैसे दौड़ दौड़ के आ रही थी एक पूरा रॉक गोट की तरह उस गुजर वुमेन को क्रोकोडाइल के चंगुल से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सी एम्ड एट द रेप्टाइल्स आइज विद ऑल द फोर्स ऑफ अ लिटिल बॉडी, सी ड्रोव द हे फॉग एट द आइज एंड वन prong went in right in while its spears crest passed on the horny cheek। ओके, तो यहाँ बताया गया कैसे सीबिया ने क्रोकोडाइल पे हमला किया और उस गुजर वुमेन को बचाया।
तो यहाँ से आप कीवर्ड्स लेके अपना आंसर्स में डालिएगा। ठीक, फिर Sylvia got her arms around the fainting woman and somehow dragged her from the water. She stopped her wounds with sand and bound them with rag and helped her home to the Gujar encampment where the man and made a litter to carry her to someone for treatment. ओके, तो ये भी इस पर हमें बताया गया कैसे सिविया ने उस गुजर वुमेन को उसके घर तक पहुंचाया और उसका जान बचा पाए। After a bit, she twisted it into the top of her skirt against her tummy so she wouldn't knew if it burst through the poor cloth and fell. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि उस जब सिविया को वो ब्लू बीड मिला तो वो कहाँ पे रख के उस ब्लू बीड को अपने घर तक लेके गई। अपने स्कर्ट पे ट्विस्ट करके उसने अपने पेट पे टमी से लगाया ताकि उसको पता चले जब भी वो ब्लू बीड गिरे तो उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये स्टोरी ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ओके, वो बिल्कुल छोटा चैप्टर जल्दी हो जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।